आज हम बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बायो से। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है लार ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है आमाशय। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर सी है रिलैक्सिन, ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य हैं। तो मनुष्य में मादा जनन अंग से जिस हार्मोन का स्राव होता है वो होता है रिलैक्सिन। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी है थायराइड, ऑप्शन नंबर सी है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर ए है स्पाइनल कॉर्ड में, ऑप्शन नंबर बी है सेरिबेलम में, ऑप्शन नंबर सी है हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन नंबर डी है पिट्यूटरी में। तो शरीर का जो तापक्रम है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रण होता है। किस में नियंत्रण होता है? हाइपोथैलेमस में नियंत्रण होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है कूटपाद, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका मुंह, ऑप्शन नंबर सी है सीलिया, ऑप्शन नंबर डी है गुदा द्वार। तो किसके द्वारा होता है अमीबा में भोजन का अंतग्रहण? तो कूटपाद के द्वारा होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है टाइलिन, ऑप्शन नंबर डी है काइमोट्रिप्सिन। तो देखो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है, ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, ऑप्शन नंबर बी है श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन नंबर सी है प्रश्वास, ऑप्शन नंबर डी है निश्वासन। तो देखो जो आदमी प्रक्रिया जो सांस छोड़ता है और ग्रहण करता है वो कहलाएगा श्वासोच्छ्वास। मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी है वसा अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है सुक्रोज। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? ऑप्शन नंबर ए है किण्वन, ऑप्शन नंबर बी है विसरण, ऑप्शन नंबर सी है दहन, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश संश्लेषण। तो किस क्रिया से पहुंचता है? तो विसरण से पहुंचता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है विघटन, ऑप्शन नंबर बी है दहन, ऑप्शन नंबर सी है परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है संश्लेषण। तो क्या होती है? विघटन होती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी है सुक्रोज, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन। तो क्या है? तो सुक्रोज है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन नंबर ए है 90/60, ऑप्शन नंबर बी है 120/80, ऑप्शन नंबर सी है 200/130, ऑप्शन नंबर डी है 140/160। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। ऑप्शन नंबर ए है पिया मीटर,
ऑप्शन नंबर बी है मीटर, ऑप्शन नंबर सी है ड्यूरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है एरकैन वाइड। तो देखो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्यूरामीटर। मतलब ऑप्शन नंबर सही एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिक पाली, ऑप्शन नंबर डी है ध्रुवीय पाली, ऑप्शन नंबर सी है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को जो नियंत्रित करता है वह होता है घ्राणेंद्रिय पाली। मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर डी है स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम एकदम राइट आंसर है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए है सोमेटोस्टेटिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकागॉन के कारण, ऑप्शन नंबर सी है गैस्ट्रिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी है इंसुलिन के कारण। तो किसके कारण? ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन के कारण एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 17 है ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए है वसा, ऑप्शन नंबर बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी है एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी है हार्मोन। तो इसका आंसर होगा एंजाइम। ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम है। मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन नंबर ए है पोषण, ऑप्शन नंबर बी है उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी है श्वसन, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो देखिए जैव प्रक्रम के अंतर्गत सभी आते हैं। पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है। मतलब सभी। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है परजीवी, ऑप्शन नंबर बी है सौपोषी, ऑप्शन नंबर सी है मृतजीवी, ऑप्शन नंबर डी है प्रासरणी। तो गोबर छत्ता जो होता है वो मृतजीवी मतलब ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वायुमंडल में समानता CO2 पाया जाता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में समानता CO2 पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 78%, ऑप्शन नंबर बी है 21%, ऑप्शन नंबर सी है 4%, ऑप्शन नंबर डी है 0.03%। तो कितना पाया जाता है? 0.03%। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो पौधे छाया में पनपते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हेलियोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है थियोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है सियोकाइट्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं उन्हें सियोकाइट्स कहा जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी है नाक, ऑप्शन नंबर सी है ट्रेकिया, ऑप्शन नंबर डी है क्लोम। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है हमारा फेफड़ा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है डायरिया, ऑप्शन नंबर बी है टीबी, ऑप्शन नंबर सी है न्यूमोनिया, ऑप्शन नंबर डी है बी और सी। तो देखो श्वसन तंत्र से जो संबंधित है वो टीबी भी है और न्यूमोनिया भी है। मतलब बी और सी दोनों आएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हाइपोटेनस, ऑप्शन नंबर बी है पक्षाघात, ऑप्शन नंबर सी है हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उच्च रक्तचाप को कहा जाता है हाइपरटेंशन। मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है यूरिया, ऑप्शन नंबर डी है अमोनिया। तो मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ होता है अमोनिया। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी है वाष्पो उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी है उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों में आवश्यकता से अधिक जल
वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाला जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा कहते हैं? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पत्ती, ऑप्शन नंबर बी है हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी है स्टोमाटा, ऑप्शन नंबर डी है जड़। तो किसे कहा जाता है? तो पत्ती को कहा जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जड़, ऑप्शन नंबर बी है रंध्र, ऑप्शन नंबर सी है टहनी, ऑप्शन नंबर डी है तना। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो रंध्र रहते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फेफड़े का आकार होता है। फेफड़े का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए है गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी है बेलनाकार, ऑप्शन नंबर सी है शंक्वाकार, ऑप्शन नंबर डी है अंडाकार। तो फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भोजन का पाचन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है अपचयन, ऑप्शन नंबर बी है संयोजन, ऑप्शन नंबर सी है अपचयन, ऑप्शन नंबर डी है विस्थापन। तो भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया का प्रक्रिया, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। 21 में जाएंगे, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ने, ऑप्शन नंबर बी है अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर सी है बेलिस एवं स्टार्लिंग ने, ऑप्शन नंबर डी है ब्राउन पोर्टर ने। तो किसने किया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है एसिरियंस ने, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन ने, ऑप्शन नंबर सी है मेंडल ने, ऑप्शन नंबर डी है बेबीलोनिन ने। तो किसने दिया था पृथक्करण का नियम? तो ये दिया था हमें मेंडल ने। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है लेमार्क तथा ट्रेविनेरेनस ने, ऑप्शन नंबर बी है वान मॉल ने, ऑप्शन नंबर सी है पुरकिंजे ने, ऑप्शन नंबर डी अरस्तु ने। तो किसने किया था जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम? क्वेश्चन नंबर 33 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है लेमार्क एवं ट्रेविनेरेनस ने, ऑप्शन नंबर बी है वान मॉल ने, ऑप्शन नंबर सी है पुरकिंजे ने, ऑप्शन नंबर डी अरस्तु ने। तो किसने किया था? लेमार्क ने और ट्रेविनेरेनस ने किया था, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लेमार्क, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी है ट्रेविनेरेनस ने। तो किसके नाम जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो अरस्तु जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है थियोफ्रैक्टस, ऑप्शन नंबर ए है थियोफ्रैक्टस, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है पुरकिंजे, ऑप्शन नंबर डी है अरस्तु। तो किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए थियोफ्रैक्टस को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? थियोफ्रैक्टस को। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी है लैटिन, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंच, ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगाली। किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक से हुई है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कवक, ऑप्शन नंबर बी है शैवाल, ऑप्शन नंबर सी है विषाणु, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वर्गिक, ऑप्शन नंबर बी है आनुवंशिकी, ऑप्शन नंबर सी है कार्यिकी, ऑप्शन नंबर डी है पारिस्थितिकी। तो किसके अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है,
डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए पौधे के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर बी पुष्पों के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर सी झाड़ियों के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर डी वृक्षों के अध्ययन से। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है फिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ओलेरी कल्चर, ऑप्शन नंबर बी है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी है फ्लोरिकल्चर। तो किसको कहा जाता है? तो हॉर्टिकल्चर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है परागकण, ऑप्शन नंबर बी है बीज, ऑप्शन नंबर सी है फल, ऑप्शन नंबर डी है पत्ती। तो किसका अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में? तो ये किया जाता है बीज का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है घासों का, ऑप्शन नंबर बी है फलों का, ऑप्शन नंबर सी है फसलों का, ऑप्शन नंबर डी है तेल बीजों का। तो किसका अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भूमि का, ऑप्शन नंबर बी है फलों का, ऑप्शन नंबर सी है चट्टानों का, ऑप्शन नंबर डी है पौधों का। तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है नामकरण, ऑप्शन नंबर बी है वर्गीकी, ऑप्शन नंबर सी है पहचान, ऑप्शन नंबर डी है वर्गीकरण। तो देखो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किसके वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एंगलर, ऑप्शन नंबर बी है लीनियस, ऑप्शन नंबर सी है अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी है लेमार्क। तो किसे कहा जाता है? तो लीनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए रेतीली मिट्टी में, ऑप्शन नंबर बी है लवण युक्त पानी में, ऑप्शन नंबर सी है दलदल भूमि में, ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। तो सूक्ष्म जीव इन सभी में मिलते हैं, रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में भी मिलते हैं, दलदली भूमि में भी मिलते हैं, इन सभी में, मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर ए है जीवित कोशिका का, ऑप्शन नंबर बी है चीनी के विलयन में, ऑप्शन नंबर सी है मृत शरीर में, ऑप्शन नंबर डी है पानी में। तो विषाणु वृद्धि किस में करता है? तो जीवित कोशिका में करता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पाइनस, ऑप्शन नंबर बी है सेड्रस, ऑप्शन नंबर सी है जूनिपेरस, ऑप्शन नंबर डी है साइकस। तो साबूदाना साइकस से बनाया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है फिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी एंथोलॉजी। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, द्वि नाम पद्धति के प्रतिपालक हैं, द्वि नाम पद्धति के प्रतिपालक है। ऑप्शन नंबर ए है डार्विन, ऑप्शन नंबर बी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर सी है लिनियस, ऑप्शन नंबर डी है हिप्पोक्रेटस। तो देखो द्वि नाम पद्धति के प्रतिपालक जो हैं वो है लिनियस। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर बी है लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर सी ल्यूवेन हॉक, ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट हुक। तो जीवाणु की खोज सबसे पहले ल्यूवेन हॉक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 53 है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है टेरिफाफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है आवृत बीजी, ऑप्शन नंबर डी है अनावृत बीजी। तो जिन पौधों पे बीज लगते हैं पुष्प नहीं लगते हैं, खाली बीज बनते हैं, वो कहलाते हैं अनावृत बीजी। मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है सर्पिला, ऑप्शन नंबर बी है गोल, ऑप्शन नंबर सी है क्षण रूपी, ऑप्शन नंबर डी है कोमा रूपी। तो जीवाणुओं की साधारण आकृति क्षण रूपी कहलाती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वाई बिबिरो, ऑप्शन नंबर बी है गोलाणु, ऑप्शन नंबर सी है दंडाणु, ऑप्शन नंबर डी है स्पाइरिला। तो क्या कहलाते हैं वो? तो गोलाणु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन नंबर ए है पीलिया, ऑप्शन नंबर बी है तपेदिक, ऑप्शन नंबर सी है चेचक, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो जो बैक्टीरिया से रोग होता है वो होता है तपेदिक। तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो ऑप्शन नंबर ए है एसररीसिया कोलाई, ऑप्शन नंबर बी है कोरिनो बैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर सी है वाई वीरो कोलोरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव के हाथ में पाया जाने वाला जीवाणु होता है एसररीसिया कोलाई। मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आवृत बीजियों में, ऑप्शन नंबर बी है कवकों में, ऑप्शन नंबर सी है विषाणुओं में, ऑप्शन नंबर डी है जीवाणुओं में। तो किस में पाए जाते हैं? तो जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो पहला ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट, तीसरा ऑप्शन है विषाणु, चौथा ऑप्शन है जीवाणु। तो सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है पेचिस, ऑप्शन नंबर बी है हैजा, ऑप्शन नंबर सी है चेचक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जीवाणु के कारण रोग होता है वो होता है हैजा रोग। मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा है ऑप्शन है बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है नीमेटोड, चौथा ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन ए है पेचिस, ऑप्शन बी है दमा, ऑप्शन सी है कुष्ठ, ऑप्शन डी है ये सभी। तो कौन सा रोग होता है? तो कुष्ठ का रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है यूवानोवस्की, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी है लिनियस, ऑप्शन नंबर डी है स्मिथ। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है मिलस्टीन ने, ऑप्शन नंबर बी है एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर सी है लुई पास्टर ने, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चेचक के लिए जो टीके का विकास किया था वो किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है लेक्टोबेसिलस, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर सी है खमीर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण होता है लेक्टोबेसिल्स। मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से
कौन सौपोषी होता है? निम्न में से कौन सौपोषी होता है? ऑप्शन नंबर ए है शैवाल, ऑप्शन नंबर बी है विषाणु, ऑप्शन नंबर सी है कवक, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ। तो जो सौपोषी होता है वो शैवाल होता है। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 नंबर का क्वेश्चन है, 67 नंबर का क्वेश्चन है। टीका रोग किस में होता है? टीका रोग किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए है ज्वार, ऑप्शन नंबर बी है गन्ना, ऑप्शन नंबर सी है चावल, ऑप्शन नंबर डी है मूंगफली। तो टीका रोग होता है मूंगफली में। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV के द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए है कैंसर, ऑप्शन नंबर बी है क्षय रोग, ऑप्शन नंबर सी है आतशक रोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो HIV के द्वारा होने वाला रोग आतशक रोग है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी है एस्थमा, ऑप्शन नंबर सी है चेचक, ऑप्शन नंबर डी है पीलिया। तो विषाणु के कारण होता है जो रोग वो होता है हमारा चेचक रोग। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है आर्डोगोनियम, ऑप्शन नंबर बी है यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी है एक्टोकार्पस, ऑप्शन नंबर डी है लेमिनेरिया। तो शैवाल से जिससे आयोडीन प्राप्त होता है वो होता है हमारा लेमिनेरिया। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया का जो रोग होता है वो उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए है विषाणु से, ऑप्शन नंबर बी है जीवाणु से, ऑप्शन नंबर सी है ईस्ट से, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ से। तो हाइड्रोफोबिया का जो रोग होता है वो विषाणु से होता है। हाइड्रोफोबिया का रोग किससे होता है? विषाणु से। मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है शैवाल, ऑप्शन डी है लाइकेन। तो जिसमें एंजाइम नहीं होते हैं वो होता है विषाणु। जिसमें एंजाइम नहीं होते वो क्या होता है? विषाणु। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है? जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हैजा, ऑप्शन नंबर बी है पेचिस, ऑप्शन नंबर सी है मम्स, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफोबिया। तो कौन सी बीमारी होती है ये? हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से विषाणु द्वारा घात रोग जो उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सार्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 है, सार्स क्या है? पहला ऑप्शन है संचार प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है विषाणु जनित रोग, तीसरा ऑप्शन है कवक जनित रोग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सार्स है वह विषाणु जनित रोग है। मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा का जो बीमारी होता है वो किस संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु के कारण, ऑप्शन नंबर बी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी है विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर डी है शैवाल के कारण। तो खसरा का जो संक्रमण होता है वो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है फफूंदी, ऑप्शन नंबर बी है लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी है जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी है विषाणु। आलू में मोजेक रोग का जो कारक तत्व है वो है विषाणु। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए विषाणु, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी है जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो किसके कारण होती है? तो विषाणु के कारण होती है। मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए क्यूटिन, ऑप्शन नंबर बी है काइटिन, ऑप्शन नंबर सी है सुबिरिन, ऑप्शन नंबर डी है सेल्यूलोज। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है किसके कारण बनी होती है? सेल्यूलोज के कारण बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, केल्प प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है लाइकेंस से, ऑप्शन नंबर बी है समुद्री शैवालों से, ऑप्शन नंबर सी है जलीय शैवालों से, ऑप्शन नंबर डी है शैवालों से। तो जो केल्प प्राप्त होता है वो समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, लाल सागर का
लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है मांस, ऑप्शन नंबर बी है लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी है शैवाल, ऑप्शन नंबर डी है जीवाणु। तो किसके कारण होता है? तो शैवाल के कारण होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, अगर किससे प्राप्त होता है? अगर किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है मांस, ऑप्शन डी है कवक। तो अगर शैवालों से प्राप्त होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कौकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कौकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है फिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है पोमोलॉजी। तो क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, कौकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कौकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज के, ऑप्शन नंबर बी है लिपिड्स के, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन के, ऑप्शन नंबर डी है सेल्यूलोज के। तो किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, सभी कवक सदैव होते हैं? सभी कवक सदैव होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मृतोपजीवी, ऑप्शन नंबर बी है परजीवी, ऑप्शन नंबर सी है विविध पोषी, ऑप्शन नंबर सी है स्वपोषी। तो सभी कवक हमेशा विविध पोषी होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जूफिलस, ऑप्शन नंबर ए है जूफिलस, ऑप्शन नंबर बी है कोटिकोलस, ऑप्शन नंबर सी है कोप्रोफिलस, ऑप्शन नंबर डी है साक्सिकोलस। तो देखो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक जो होते हैं वो क्रोटिकोलस कहलाते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वो ऑप्शन नंबर ए है साक्सिकोलस, ऑप्शन नंबर बी है जूफिलस, ऑप्शन नंबर सी है टेरिकोलस, ऑप्शन नंबर डी है कोप्रोफिलस। तो देखो गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं वो कोप्रोफिलस कहलाते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? निम्न में किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए है कवक, ऑप्शन नंबर बी है शैवाल, ऑप्शन नंबर सी है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर डी है टेरिटोफाइट्स। तो जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता वह होता है कवक, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है परमेलिया, ऑप्शन नंबर बी है सेक्सटिलस, ऑप्शन नंबर सी है सेक्सिकोलस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है सेक्सिकोलस, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रोसेल, ऑप्शन नंबर बी है इंडोकार्पन, ऑप्शन नंबर सी है परमेलिया, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो जापान में जो लोग लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं वो है इंडोकार्पेन, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि, मिर्गी एक बीमारी है, उसकी औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है रोसेल, ऑप्शन नंबर बी है ल्यूकोनेरा, ऑप्शन नंबर सी है इंडोकार्पन, ऑप्शन नंबर डी है परमेलिया। तो मिर्गी की बीमारी की जो औषधि होती है वह परमेलिया से पाई जाती है, परमेलिया लाइकेन से पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? ऑप्शन नंबर ए है कवक, ऑप्शन नंबर बी है शैवाल, ऑप्शन नंबर सी है टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर डी है ब्रायोफाइट्स। तो देखो बीजों की प्रकृति जो उत्पन्न हुई है वो टेरिडोफाइट से उत्पन्न हुई है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, एजोला है एक, एजोला एक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है जेली फर्न, ऑप्शन नंबर बी है कवक, ऑप्शन नंबर सी है शैवाल, ऑप्शन नंबर डी है लाइकेन। तो एजोला एक जली फर्न है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से
किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है यूरिया, ऑप्शन नंबर बी है एजोला, ऑप्शन नंबर सी है खोई, ऑप्शन नंबर डी है क्लाइस्ट्रीडियम। तो देखिए जो जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है वो होता है हमारा एजोला। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है टेरिडोफाइट्स में, ऑप्शन नंबर बी है ब्रायोफाइट्स में, ऑप्शन नंबर सी है मनुष्य में, ऑप्शन नंबर डी है हाथियों में। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर बी है एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी है टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर डी है ब्रायोफाइट्स। तो किस में होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिनमें वर्णन होता है। ऑप्शन नंबर ए है वन के विकास का, ऑप्शन नंबर बी है सिलिसिफाइड पादपों का, ऑप्शन नंबर सी है कॉकों के संवर्धन का, ऑप्शन नंबर डी है शैवालों के संवर्धन का। तो किसका होगा ये? शैवालों के संवर्धन का। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? ऑप्शन नंबर ए है अंत प्रद्वीय जालिका, ऑप्शन नंबर बी है द्वारा गोल्जिकाय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है बंधित राइबोसोम्स द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए है चेचक, ऑप्शन नंबर बी है तपेदिक, ऑप्शन नंबर सी है मम्स, ऑप्शन नंबर डी है पीलिया। तो बैक्टीरिया से फैलने वाला जो रोग है वो है चेचक। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, मूलाकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाले जड़ें कहलाते हैं? कौन से जड़ें क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अस्तंभ मूल, ऑप्शन नंबर बी है तंतुमय मूल्य, ऑप्शन नंबर सी है अपस्थानिक मूल्य, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये कहलाते हैं अपस्थानिक मूल्य। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, मूलाकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। मूलाकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। पहला ऑप्शन है मूसला जड़ें, दूसरा है श्वसन मूल, तीसरा है तंतुमय मूल, चौथा है अपस्थानिक मूल। तो जो मूलाकार से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूसला जड़ें कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं पूछे जाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।